करीब 2 साल पहले मेरे बेटे की कमर में अचानक बहुत दर्द होने लगा। जब हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बताया जांच के नतीजे चिंताजनक हैं, इसलिए हमें आगे की जांच के लिए किसी बड़े प्रांतीय अस्पताल में जाना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा डर गई। मैं जान गई मेरे बेटे को गंभीर बीमारी हो सकती है, मगर फिर मैंने सोचा मैं इतने समय से कर्तव्य निभा रही हूं, मैंने परमेश्वर के लिए कष्ट उठाए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के भयानक अत्याचार और गिरफ्तारी का भी सामना किया, अपने रिश्तेदारों के अपमान सहे, मगर मैं हमेशा अपने कर्तव्य में डटी रही। लगा परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ करने के कारण वो किसी भी गंभीर खतरे से मेरे बेटे की रक्षा करेगा। फिर क्या आपने और जांच करवाई? हाँ, कराई। जांच में पता चला कि मेरे बेटे को लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस था। डॉक्टर का कहना था कि मेरे बेटे के पास बस 3 से 6 महीने ही बचे हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। लगा जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मैं इस हकीकत को मान नहीं सकी। वो सिर्फ 37 साल का था, उसे ऐसी गंभीर बीमारी हो गई। जांच के नतीजे मेरे हाथ में थे और मेरे हाथ कांप रहे थे। फिर मैंने सोचा डॉक्टर ने जांच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। मैं अवाक होकर वहीं बैठ गई। काफी देर तक मैं होश में नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सोचा वो तो अभी जवान है, उसे ऐसी गंभीर बीमारी हो गई। ये दोनों ही बीमारियां जानलेवा हैं, मगर एक साथ दोनों। वो एक ही तो हमारा सहारा है। अब उसके बिना हमारे इस छोटे से परिवार का क्या होगा? किसी को अपने ही बच्चे की कब्र खोदनी पड़े, इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? मेरी हालत खराब हो रही थी। मेरे परिवार और दोस्तों ने ताने मारे, परमेश्वर में विश्वास के बाद भी तुम्हारा बेटा बीमार कैसे हो गया? तुम्हारा परमेश्वर किस काम का है जो तुम्हारे बेटे की रक्षा नहीं कर सका? और ये भी कहा अपनी आस्था छोड़ो और घर पर रहकर अपने बेटे का ख्याल रखो। उनका उलाहना सुनकर मैं तो और भी ज्यादा दुखी महसूस करने लगी। आंसू बहते रहते थे। मैं सदमे की हालत में सांस ले रही थी। परमेश्वर से प्रार्थना करने और वचन पढ़ने की इच्छा मर गई। मैं अंधकार में जा चुकी थी। फिर मैंने ये प्रार्थना की, परमेश्वर, बेटे को इतना बीमार देखकर मुझे कष्ट हो रहा है, मैं और नहीं झेल सकती। मुझे राह दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकूं। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में पढ़ा, परीक्षणों से गुजरते हुए लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा पर या अभ्यास के लिए उनके मार्ग पर स्पष्टता का अभाव होना स्वाभाविक है। परंतु अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा होना चाहिए और परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई थी और यहोवा ही उन्हें वापस ले सकता है। चाहे उसकी कैसी भी परीक्षा ली गई, उसने अपना विश्वास बनाए रखा। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है जिसे वे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होती है। लोगों के विश्वास की आवश्यकता तब होती है जब किसी चीज को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और तुम्हारे विश्वास की तब आवश्यकता होती है जब तुम अपनी स्वयं की धारणाओं को नहीं छोड़ पाते हो। परमेश्वर के कार्यों के बारे में स्पष्टता न होने पर तुम में आस्था होनी चाहिए और तुम दृढ़ रवैया रखो और परमेश्वर के गवाह बनो। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मेरे बेटे का इस कदर बीमार पड़ना मेरे लिए एक परीक्षा थी।
जिसमें सफलता के लिए मुझे अपनी आस्था पर डटे रहना था। मैंने अय्यूब के बारे में सोचा, जिसने अपनी सारी संपत्ति, पशुओं और अपने बच्चों को खो दिया था। उसका पूरा शरीर फोड़ों से भर गया था। इतनी बड़ी परीक्षा के बावजूद वो परमेश्वर को नहीं, खुद को कोसने को तैयार था। वो यहोवा के नाम का गुणगान करता रहा। उसने परमेश्वर के लिए शानदार गवाही दी। जब वो इन सारी मुसीबतों का सामना कर रहा था, दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी पत्नी ने उसकी निंदा करते हुए उसे परमेश्वर का साथ छोड़कर मर जाने को कहा। बाहर से तो लगा जैसे उसकी पत्नी और दोस्त ही उसे फटकार रहे हों, मगर असल में लोगों में शैतान था जो अय्यूब को परमेश्वर को ठुकराने पर मजबूर कर रहा था। मगर अय्यूब उसके जाल में नहीं फंसा। उसने अपनी पत्नी को फटकार कर उसे बेवकूफ कहा। मैं जान गई कि मेरे दोस्तों और परिवार के लोगों के हमलों के पीछे शैतान की चालें थीं। मुझे अय्यूब की तरह परमेश्वर के लिए गवाही देनी थी। मैं बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। उस वक्त मैंने खुद को उतना दुखी और असहाय महसूस नहीं किया। फिर आपके बेटे की बीमारी का क्या हुआ? हाँ, कुछ हफ्तों बाद उसकी सर्जरी की गई, जिससे उसका कैंसर काबू में आ गया। मैंने सोचा शायद परमेश्वर मेरी आस्था के कारण उस पर थोड़ी दया दिखाए और परमेश्वर के किसी चमत्कार से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं अपने बेटे के पूरी तरह स्वस्थ होने की उम्मीद करने लगी। सोचती रही अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। फिर परमेश्वर के वचनों का ये अंश मुझे याद आया। परमेश्वर में विश्वास करने के बाद तुम शांति के पीछे जाते हो, चाहते हो संतान स्वस्थ रहे, पति की अच्छी नौकरी हो, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, जानवर जमीन की अच्छी जुताई करें और फसलों के लिए अच्छा मौसम हो। तुम्हारी यही कामना रहती है। तुम केवल एक सुखी जीवन चाहते हो कि तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना न हो, आंधी तूफान पास से गुजर जाएं, धूल मिट्टी तुम्हें छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसल बाढ़ में न बहे, कोई विपत्ति तुम्हें न छुए। तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं मुक्त रूप से सत्य मार्ग देता हूं, पर तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूं, फिर भी तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सुअर से भिन्न नहीं हो? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी आस्था के पीछे के गलत नजरिए और आशीष पाने की चाह को साफ तौर पर उजागर कर दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। प्रभु में विश्वास करते हुए मैं हमेशा अनुग्रह की खोज में रहती थी, ताकि मेरे पूरे परिवार को आशीष मिले। अंत के दिनों के ईश कार्य को स्वीकार कर मैंने कभी अनुग्रह पाने के लिए परमेश्वर से निर्लज प्रार्थना नहीं की, मगर मैंने न तो सत्य खोजा और न ही कभी परमेश्वर को समझ पाई। इस वर्तमान युग में 100 गुना अधिक पाने और आगे वाले युग में अनंत जीवन की चाह रखना गलत था। मुझे लगा कि मैंने परमेश्वर के लिए त्याग किए हैं, वो मुझे सराहेगा और मुझे आशीष देगा। वो किसी भी बीमारी या आपदा से मेरे परिवार का जीवन आसान बनाएगा, भयानक दुर्घटना से हमारी रक्षा करेगा। कर्तव्य के लिए मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी। मैं खुशी खुशी सारा कष्ट उठाने को तैयार थी, मगर जब मेरा बेटा कैंसर से जूझ रहा था तो उसे बीमार देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं कर्तव्य निभाने की इच्छा ही खो बैठी। मैंने परमेश्वर के लिए खुद को कितना खपाया, कितना कष्ट झेला, उसका हिसाब लगाते हुए मैं परमेश्वर से कुतर्क कर रही थी। मेरे बेटे की बीमारी के लिए उस पर उंगली उठा रही थी। अपने बुरे हालात और
परमेश्वर के वचनों के न्याय और प्रकाशन से मैंने जाना कि आस्था में अनुसरण को लेकर मेरा नजरिया गलत था। मेरा त्याग इसलिए नहीं था कि मैं सत्य को खोज सकूं और अपनी भ्रष्टता से छुटकारा पा सकूं, बल्कि इसलिए था कि बदले में परमेश्वर से अनुग्रह पा सकूं। मैं परमेश्वर के साथ सौदा कर रही थी, उसका इस्तेमाल करके धोखा दे रही थी। हाँ, मैं बिना समझे इस बात के पीछे पड़ी थी कि परमेश्वर तूफान, बीमारी और आपदाओं से मेरे परिवार की रक्षा करेगा। मुझ में और उन धार्मिक लोगों में क्या फर्क है जो सिर्फ कुछ पाकर ही तृप्त होते हैं। मैंने जाना कि अनुसरण को लेकर मेरा नजरिया कितना गलत था। फिर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर इन हालात द्वारा मुझे शुद्ध कर रहा और बचा रहा था, वरना मैं अपने भीतर की इस भ्रष्टता और शैतानी स्वभाव को कभी भी नहीं पहचान पाती। फिर समझी कि परमेश्वर का कितना कर्ज है मुझ पर, और उसके सामने आकर प्रार्थना करने लगी। मैं अपने बेटे की सेहत परमेश्वर के हाथों में सौंपकर उसके प्रति समर्पित हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे हालात और परमेश्वर के वचन ही हैं जो हमारी आस्था में मिलावट और आशीष पाने की हमारी मंशा को उजागर करते हैं, वरना हमें पता ही नहीं चलता। सच कहा। फिर एक के बाद एक मेरे बेटे की 3-4 सर्जरी हुई और उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई। वो छोटे मोटे काम भी करने लग गया था। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, खासकर तब जब वो अपने बेटे के साथ नाच गा रहा था और खुशियां मना रहा था। वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था। उसकी सेहत बेहतर हो रही थी। वाकई मुझे लगा अब भी उम्मीद बाकी है। मैंने सोचा उसकी बीमारी तो मौत की सजा थी और वो 6 महीने भी जिंदा नहीं रह सकता था। मगर अब 6 महीने बीत चुके थे और वो काफी स्वस्थ था। ये परमेश्वर का आशीष और सुरक्षा ही थी। अगर ऐसे ही चलता रहता तो शायद उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना होती। मगर मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अचानक उसे खाने पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसके पेट की सूजन बढ़ने लगी, जिसके कारण वो फिर बीमार हो गया। उसने अपनी जांच कराई तो पता चला कि कैंसर के ना फैलने के बाद भी सिरोसिस बढ़ गया था और उसे लिवर एसाइटिस हो गया। फिर उसकी 2 और सर्जरी की गई, मगर सिरोसिस में कोई सुधार नहीं आया। मुझे लगा जैसे मौत हर पल उसके करीब आती जा रही थी और मैं फिर से हताश हो गई। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरा मन शिकायतों से भरा था। जब उसकी सेहत दिनों दिन बेहतर हो रही थी तो वो फिर से बिगड़ने क्यों लगी, ये समझ नहीं आ रहा था। वो कितना अच्छा बेटा था, खुश मिजाज था, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। दोस्त, परिवार वाले और पड़ोस के लोग सभी उसकी तारीफ करते। वो मेरी आस्था से खुश नहीं था, पर कभी रुकावट नहीं बना। आखिर उसे ये जानलेवा बीमारी क्यों हुई? फिर मैं सोचने लगी, जब से मैं विश्वासी बनी तब से सुसमाचार साझा कर रही हूं। कलीसिया में जो भी काम आता उसके लिए तैयार रहती थी। पार्टी द्वारा गिरफ्तार करके सताए जाने पर मेरे परिवार वाले मेरी आस्था का विरोध करते, मगर कोई मेरा कितना भी विरोध करता, मैं पीछे नहीं हटी। मैं अपना कर्तव्य निभाती रही। मैंने इतने सारे त्याग किए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सालों के त्याग के बदले में क्या मुझे यही नतीजा मिलना चाहिए था? मैंने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, मगर मुझे लगने लगा जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ गलत किया हो। मैं हर वक्त हताश, उदास और उलझन में रहने लगी। मुझ में कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं भयानक पीड़ा के कारण हर वक्त रोती रहती थी। ऐसे हालात तो किसी के लिए भी बहुत पीड़ादायक होंगे। फिर आप इन हालात से बाहर कैसे निकल पाई? परमेश्वर के वचन पढ़कर और उससे प्रार्थना करके।
एक बार मैंने ये अंश पढ़ा था, धार्मिकता का अर्थ न्याय संगत या तर्क संगत होना नहीं, ये समतावाद या पूरे किए गए काम के अनुसार हक देना, या तुमने जो भी काम किया हो उसके बदले भुगतान करने, या तुम्हारे किए प्रयास के अनुसार तुम्हारा देय चुकाने का मामला नहीं है। ये धार्मिकता नहीं है। अय्यूब द्वारा उसकी गवाही देने के बाद परमेश्वर अय्यूब को हटा देता, तब भी परमेश्वर धार्मिक ही होता। इसे धार्मिकता क्यों कहा जाता है? जब कोई चीज इंसान की धारणाओं के अनुरूप होती है तब वो आसानी से कह सकता है कि परमेश्वर धार्मिक है। परंतु अगर वो उसकी धारणाओं के अनुरूप न हो या उसे कुछ समझ न आए तो उनके लिए ये कहना मुश्किल होगा कि परमेश्वर धार्मिक है। अगर परमेश्वर ने पहले कभी अय्यूब को नष्ट कर दिया होता तो लोगों ने ये न कहा होता कि वो धार्मिक है। हालांकि लोग भ्रष्ट कर दिए गए हों या नहीं, उन्हें नष्ट करते समय क्या परमेश्वर को इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है? क्या उसे बतलाना होगा कि उसने ऐसा किस आधार पर किया? क्या आधार ये होना चाहिए कि उपयोगी लोगों को मैं नष्ट नहीं करूंगा, उन्हें नष्ट करूंगा जो उपयोगी नहीं है? इसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर भ्रष्ट इंसान से जैसे चाहे वैसे निपट सकता है। उसके कार्यकलाप उचित होंगे और सब उसके आयोजन हैं। परमेश्वर का सार धार्मिकता है, यद्यपि उसके कर्मों को बूझना आसान नहीं। तब भी वो जो कुछ भी करता है वो सब धार्मिक है। बात सिर्फ इतनी है कि लोग समझते नहीं हैं। जब परमेश्वर ने पतरस को शैतान के सुपुर्द कर दिया था तब पतरस की प्रतिक्रिया क्या थी? मनुष्य तुम्हारे काम की थाह नहीं पा सकता, लेकिन तुम जो भी करते हो उसमें तुम्हारी सदिच्छा और धार्मिकता निहित है। ये कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे बुद्धिमान कर्मों की सराहना न करूं? आज तुम्हें देखना चाहिए कि परमेश्वर शैतान को इसलिए नष्ट नहीं करता ताकि वो मनुष्यों को दिखा सके कि शैतान ने उन्हें किस तरह भ्रष्ट कर दिया है और परमेश्वर किस तरह उन्हें बचाता है। अंततः चूंकि लोग शैतान द्वारा बुरी तरह से भ्रष्ट किए गए हैं, वे शैतान द्वारा उन्हें भ्रष्ट किए जाने का राक्षसी पाप देखेंगे। जब परमेश्वर शैतान को नष्ट करता है तब लोग परमेश्वर की धार्मिकता देखेंगे। इसमें परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धिमत्ता निहित है। वो सब जो परमेश्वर करता है धार्मिक है। ये अज्ञेय हो सकता है, पर मनमाने ढंग से आलोचना मत करो। अगर तुम किसी ऐसी चीज के लिए परमेश्वर को धार्मिक नहीं कहते जो तुम्हें अतर्क संगत लगती है या तुम्हारी धारणा के खिलाफ है, तब तुम सर्वाधिक अतर्क संगत हो रहे हो। तुम देखो कि पतरस ने पाया कि कुछ चीजें अबूझ थीं, लेकिन उसे पक्का विश्वास था कि परमेश्वर की बुद्धिमत्ता विद्यमान थी और उन चीजों में उसकी इच्छा थी। मनुष्य हर चीज की थाह नहीं पा सकते। इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। इस तरह परमेश्वर के स्वभाव को जानना आसान बात नहीं है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि उसकी धार्मिकता वैसी नहीं है जैसा मैं सोचती थी। ये भेदभाव से रहित थी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम जितना योगदान देंगे उतना ही पाएंगे। परमेश्वर सृष्टि करता है और उसका सार बिल्कुल धार्मिक है। चाहे वो हमें कुछ दे या हमसे छीन ले, चाहे हमें आशीष मिले या हम परीक्षणों में कष्ट भोगें, इन सब में उसकी बुद्धि काम करती है। ये सब उसके धार्मिक स्वभाव का प्रकाशन है। पूरी जिंदगी अय्यूब परमेश्वर के मार्ग पर चला, परमेश्वर का भय मानकर बुराई से दूर रहा। परमेश्वर की नजरों में पूर्ण होकर भी परमेश्वर ने उसकी कठिन परीक्षा ली। हर परीक्षा के बाद उसके मन में परमेश्वर के लिए आस्था और श्रद्धा बढ़ती गई और आखिर में उसने शैतान को हराकर परमेश्वर के लिए बेहतरीन गवाही दी। फिर परमेश्वर प्रकट हुआ और उसे आशीष दिया। इससे परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव प्रकट होता है। हाँ, मैंने पौलुस के बारे में भी सोचा। उसने कष्ट उठाए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए दुनिया भर में घूमा, मगर उसके मन में परमेश्वर के लिए सच्ची श्रद्धा नहीं थी।
उसे केवल अपनी कड़ी मेहनत के बदले परमेश्वर से आशीष चाहिए था। थोड़ा बहुत काम करने के बाद उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। पौलुस का योगदान इच्छाओं से भरा था। वो परमेश्वर से लेन देन करना चाहता था। उसका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला और वो परमेश्वर विरोधी मार्ग पर चल रहा था। आखिर में परमेश्वर ने उसे दंड दिया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ध्यान नहीं देता कि कौन कितना काम करता है। वो हमारे सच्चे प्रेम और समर्पण को और हमारे जीवन स्वभाव में हुए बदलावों पर ध्यान देता है। ये परमेश्वर के पवित्र और धार्मिक स्वभाव की बेहतर अभिव्यक्ति है। मुझे लगा मैंने जो दिया उसका भुगतान तो मिलेगा। मेरे योगदानों के बराबर मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ये एक इंसानी लेन देन वाली सोच है जो परमेश्वर की धार्मिकता से बिल्कुल अलग है। हाँ, मैंने कुछ त्याग किए हैं। एक विश्वासी होने के नाते कुछ अच्छे काम भी किए हैं, मगर अनुसरण पर मेरी सोच गलत थी। परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं था। बेटे के बीमार पड़ने पर मैंने परमेश्वर को दोषी ठहराया और उसका विरोध किया। मेरा स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। मेरा संबंध शैतान से था। मैं परमेश्वर का आशीष पाने के काबिल नहीं थी। लगा कि मैंने परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नहीं समझा था। मैं सोचती थी कि मैंने कर्तव्य में त्याग किए हैं, इसलिए परमेश्वर को मेरे बेटे की रक्षा करनी होगी। क्या मैं परमेश्वर के कार्य को इंसानी लेन देन में नहीं तोल रही थी? फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, प्रत्येक के पास एक उचित गंतव्य है। ये गंतव्य प्रत्येक व्यक्ति के सार के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और दूसरे लोगों से इनका कोई संबंध नहीं होता। बच्चे के बुरे कर्म उसके माता पिता को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, न ही बच्चे की धार्मिकता को माता पिता के साथ साझा कर सकते हैं। माता पिता के बुरे कर्म संतानों को हस्तांतरित नहीं हो सकते, न ही माता पिता की धार्मिकता बच्चों के साथ साझा की जा सकती है। सभी अपने पाप ढोते और अपने सौभाग्य का आनंद लेते हैं। कोई भी दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। यही धार्मिकता है। आमीन। आमीन। मैं सोचती थी मैंने अपनी आस्था में इतने त्याग किए हैं, इसलिए परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर देगा, वरना मैं उसे धार्मिक नहीं समझूंगी। मैं और मेरी सोच मूर्खतापूर्ण थी। मैंने चाहे कोई भी कीमत चुकाई हो, वो मेरा कर्तव्य था। एक सृजित प्राणी होने के नाते मुझे यही करना चाहिए। इसका मेरे बेटे की बीमारी, उसकी किस्मत या मंजिल से कोई नाता नहीं। मुझे इसका फायदा उठाकर परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। इसका एहसास होने पर मैं काफी आजाद महसूस करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद, आपकी सहभागिता बहुत काम की है। हाँ, मैं सोचती थी कि आस्था में त्याग करने पर परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। यही उसकी धार्मिकता है। अब मैं अपनी गलती समझ चुकी हूँ कि ये परमेश्वर के साथ लेन देन करने की कोशिश थी। बिल्कुल। इस सहभागिता ने मेरा भी ज्ञान बढ़ाया। परमेश्वर की धार्मिकता वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि हम जो बोएंगे वही पाएंगे, बल्कि यह तो उसके सार और स्वभाव पर निर्भर करता है। परमेश्वर के सभी कार्य धार्मिक हैं। हम उसके सभी कार्यों को नहीं समझ सकते, मगर सब में उसका धार्मिक स्वभाव निहित है। भले ही हम उसे देख पाने में अक्षम हो, मगर हमें सत्य की खोज करते रहना चाहिए। इंसानी धारणाओं के आधार पर परमेश्वर को आंकना ठीक नहीं है। हाँ, ये ज्ञानवर्धक है और अभ्यास का मार्ग है। बिल्कुल। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े जिनसे मुझे अपनी गलत सोच को समझने में मदद मिली। आइए इसका एक वीडियो देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी
कुछ इस तरह के इंसान होते हैं कि उनके साथ चाहे कितनी भी चीजें हो जाएं, वे कभी भी परमेश्वर के वचनों में सत्य खोजकर उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करते। परमेश्वर के वचनों के माध्यम से चीजों को देखने की कोशिश करना तो बहुत दूर की बात है, जिसकी पूरी वजह यह है कि वे लोग मानते ही नहीं कि परमेश्वर के वचनों की हर पंक्ति सत्य है, और वे उस सही रवैये को भी स्वीकार नहीं करते जो परमेश्वर के कहे अनुसार हर मामले में इंसान का होना चाहिए। वे केवल एक ही प्रकार के परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, अलौकिक परमेश्वर में, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, गुआन यिन और बुद्ध जैसे झूठे देवताओं के समान, जो भी मामूली चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। मसीह विरोधियों की राय में परमेश्वर वही है जो वेदी के पीछे छिपा रहकर पूजा जाए, लोगों द्वारा चढ़ाए जाने वाले खाद्य पदार्थ खाए, उनके द्वारा जलाई जाने वाली धूप में सांस ले, लोग जब मुसीबत में हों तो उनकी मदद करे, सहायता की पेशकश करे और उनके अनुरोध पूरे करे, जहां तक वो कर सकता है, बशर्ते वे अपनी विनतियों में गंभीर हों। मसीह विरोधियों की राय में केवल ऐसा परमेश्वर ही परमेश्वर है। इस बीच परमेश्वर आज जो कुछ भी करता है, मसीह विरोधी उसका तिरस्कार करते हैं। और इसकी वजह क्या है? मसीह विरोधियों की प्रकृति और सार को देखते हुए उन्हें सिंचन, चरवाही और उद्धार के कार्य नहीं चाहिए जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्राणियों पर करता है, बल्कि उन्हें हर चीज में समृद्धि और सफलता चाहिए। वे इस दुनिया में दंडित नहीं होना चाहते और मरने के बाद वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण और आवश्यकताएं सत्य के प्रति उनकी शत्रुता के सार की पुष्टि करती हैं। आमीन। 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 परमेश्वर का हर वचन सटीक है। आत्मचिंतन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सोचती थी कि मैंने आस्था में जो काम किया है उसके लिए परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे परिवार को सुरक्षित और बिल्कुल स्वस्थ रखेगा। इसलिए जब मैंने सर्जरी के बाद अपने बेटे की सेहत को बेहतर होते देखा तो मैंने उसे परमेश्वर का आशीष माना। मैं उसके गुणों का बखान करने लगी, संकल्प लिया कि परमेश्वर के प्रेम के बदले अपना कर्तव्य निभाऊंगी। मगर जब दोबारा उसकी हालत बिगड़ने लगी तो मैं उसके लिए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करने लगी। जब परमेश्वर ने मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया तो मेरी सारी की सारी खुशियां गुस्से में बदल गईं। मेरे त्यागों का ध्यान नहीं रखने और मेरे बेटे को ठीक ना करने के कारण मैं परमेश्वर से बहुत नाराज हो गई और मुझे अपने त्याग पर भी अफसोस होने लगा। मन में सिर्फ यही चल रहा था, मैंने अपनी आस्था में क्या पाया, क्या खोया। अच्छा। अपनी आस्था में परमेश्वर को सृष्टिकर्ता मानकर उसकी आराधना करने या उसके प्रति समर्पित होने के बजाय मैंने हमेशा उसे मेरी मांगे पूरी करने वाली और मुझे आशीष देने वाली चीज माना। मैं भला उन अविश्वासियों से अलग कहाँ थी जो बुद्ध या गुआन यिन की आराधना करते हैं। एक सच्चा विश्वासी ऐसा नहीं करता। परमेश्वर 2 बार देह धारण करके इस धरती पर आया। उसने भयंकर अपमान सहे, लोगों की निंदा, विरोध, विद्रोह,
गलत फहमियों का सामना किया। उसने ये सब हमें अपने वचन और सत्य बताने के लिए किया ताकि वे हमारा जीवन बन जाए। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर भ्रष्टता से बच सकें और अंत में हमें पापों से बचाया जा सके। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इतने सालों की आस्था में मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का बहुत आनंद उठाया। मुझे बहुत से सत्यों का सिंचन और पोषण मिला, मगर परमेश्वर के लिए मेरा मन सच्चा नहीं था। इससे परमेश्वर को दुख और निराशा हुई होगी। मुझे परमेश्वर के ऋणों का एहसास होता गया। मैंने उसके सामने घुटने टेक दिए। पछतावे और अपराध बोध के आंसू मेरे चेहरे पर छलक आए। मैंने पश्चाताप में परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं इतने सालों से सत्य की खोज किए बिना विश्वासी बनी हुई थी। मेरे बेटे की बीमारी के दौरान मैंने तुम्हारे लिए गवाही देने के बजाय तुम्हें बहुत निराश किया। परमेश्वर, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। मैं पश्चाताप करना चाहती हूं। मेरे बेटे की सेहत बेहतर हो या ना हो, मैं तुम्हारे आयोजनों और शासन के प्रति समर्पित होने को तैयार हूं। मुझे आस्था दो और मेरे साथ खड़े रहो। प्रार्थना के बाद लगा जैसे मेरे कंधों पर से एक बहुत बड़ा बोझ अब उतर गया हो। मैं बहुत हल्का महसूस करने लगी। मेरे बेटे की बीमारी से अब मैं पहले जितनी परेशान नहीं थी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन के बिना कोई भी दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकता। हाँ, बिल्कुल। इस अनुभव से अपने बारे में कुछ जानना और सबक सीखना वास्तव में परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े जिनसे मुझे इन सब के बारे में कुछ और नई समझ हासिल हुई। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। बढ़िया। ये वाला ठीक है। मनुष्य के कर्तव्य और वो धन्य है या शापित, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। मनुष्य को कर्तव्य निभाना चाहिए, ये उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है, जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तभी वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। न्याय द्वारा जब कोई पूर्ण बनाया जाता और आशीषों का आनंद लेता है तो ये धन्य होना है। ताड़ना और न्याय किए जाने के बाद भी किसी के स्वभाव का ना बदलना शापित होना है। ऐसा तब होता है जब उसे पूर्ण नहीं बल्कि दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया या शापित किया जाता है, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वो करते हुए जो उन्हें करना चाहिए, जिसे करने में वे सक्षम हैं। ये न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। ना तो अपना कर्तव्य केवल आशीष के लिए करो और न ही शापित होने के भय इससे इनकार करो। मैं तुम लोगों को ये बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह ऐसी चीज है जो उसे करनी चाहिए, और यदि वो अपना कर्तव्य ना कर पाए तो ये उसकी विद्रोहशीलता है। अपना कर्तव्य पूरा करने की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे बदलता है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से वो अपनी वफादारी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितना अधिक तुम अपना कार्य करने में सक्षम होगे, उतना ही अधिक तुम सत्य को प्राप्त करोगे और उतनी ही अधिक तुम्हारी अभिव्यक्ति वास्तविक हो जाएगी। आमीन। आमीन। इन वचनों से मैंने जाना कि हमारे कर्तव्य का आशीष या शाप मिलने से कोई संबंध नहीं है। सृजित प्राणी होने के नाते मुझे परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाना चाहिए। यही उचित और सही है। ये वैसा है जैसे माता पिता द्वारा पालन पोषण के बदले बच्चों को उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए। उनके प्रेम में जायदाद पाने की चाह या शर्तें नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बुनियादी चीज है जो एक व्यक्ति को करनी ही चाहिए।
अपने कर्तव्य में मेरा ध्यान परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाने पर नहीं था। मैं तो परमेश्वर द्वारा दिए गए कर्तव्य का फायदा उठाकर उसके साथ सौदा करना चाहती थी। अपने जरा से त्याग के लिए मैं परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष चाहती थी, और ना मिलने पर मैं परमेश्वर को दोषी ठहराने लगी। मैं विवेकहीन थी। मैंने वाकई परमेश्वर को निराश किया। मेरे बेटे के बीमार पड़ने पर मेरी मांगें बढ़ती जा रही थी। मैं हमेशा परमेश्वर को गलत समझती और उसे दोषी ठहराती रही। इस सोच को लेकर मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैंने मन में संकल्प लिया, मेरा बेटा ठीक हो या ना हो, मैं दोबारा कभी परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराऊंगी। इसके बाद मेरे बेटे की सेहत बिगड़ती चली गई। दिनों दिन उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। इससे मुझे तकलीफ हुई, मैं दुखी थी, मगर मेरा मन बहुत हल्का हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, परमेश्वर पहले ही अपने सभी प्राणियों की उत्पत्ति, आगमन, जीवन काल और अंत की योजना, और साथ ही उनके जीवन के लक्ष्य और पूरी मानव जाति में उनकी भूमिका की भी योजना बना चुका है। और परमेश्वर की इन योजनाओं को कोई कभी भी नहीं बदल सकता। ये तो सृष्टिकर्ता का अधिकार है। प्रत्येक प्राणी का आगमन, वे कब तक जीवित रहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य, ऐसे सभी नियम परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने प्रत्येक खगोलीय पिंड की कक्षा निर्धारित की थी। ये खगोलीय पिंड किस कक्षा का अनुसरण करते हैं, कितने वर्ष करते हैं, वे कैसे परिक्रमा करते हैं, वे किन नियमों का पालन करते हैं, ये सब परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया था, जो हजारों लाखों वर्षों से अपरिवर्तित है। ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित हुआ है और ये उसका अधिकार है। आमीन। आमीन। ये सच है। परमेश्वर सृष्टि करता है। हमारा जीवन कितना लंबा होगा ये उसके हाथों में है। बिल्कुल। हम सब कब तक जिएंगे, कितना कष्ट भोगेंगे, हमें कितनी आशीष मिलेगी, ये परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर सिर्फ अच्छे कर्मों के कारण ही किसी का जीवन नहीं बढ़ाता है, और ना ही बुरे कर्मों के कारण किसी का जीवन छोटा करता है। कोई इंसान अच्छा हो या बुरा, निश्चित समय आने पर परमेश्वर उसका जीवन अवश्य खत्म करेगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। मेरा बेटा कब तक जिंदा रहेगा, परमेश्वर पहले ही तय कर चुका है। परमेश्वर के कार्य धार्मिक होते हैं। मुझे बस उसके आयोजनों और शासन के प्रति समर्पित होना चाहिए। आमीन। आमीन। इसका एहसास होने पर मेरी पीड़ा और मेरा दुख कुछ कम हुए। जानती थी मेरे बेटे के साथ जो भी हो, एक सृजित प्राणी होने के नाते मुझे परमेश्वर के प्रेम का मूल्य चुकाना ही होगा। आमीन। आमीन। इस साल मार्च के महीने में मैंने आखिरकार अपने बेटे को अलविदा कहा, मगर परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से मैं उसकी मौत का ठीक से सामना कर पाई और मेरे दिल की पीड़ा बहुत ही कम हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। वैसे इन 2 सालों में जब से मेरा बेटा बीमार हुआ था, मैंने बहुत पीड़ा सही, मगर इस पीड़ा के अनुभव से ही मैं अपनी आस्था के पीछे छिपी आशीष पाने की चाह की भ्रष्टता और नीच इरादों को समझ पाई। मैं जान गई कि शैतान मुझे गहराई तक भ्रष्ट कर चुका है। अगर मैंने इस भ्रष्टता को दूर नहीं किया तो मैं परमेश्वर को ठुकराती रहूंगी। हाँ, सही कहा। इस अनुभव से मैंने वास्तव में जाना कि अपने जीवन की इन मुश्किलों से मुझे कितना फायदा हुआ है। परमेश्वर के कर्म हमारी धारणाओं से जितने अलग होंगे, उसमें उतना ही सत्य होगा, और ये सत्य हमारे उद्धार के लिए होगा। आमीन। इस सहभागिता से मुझे काफी मदद मिली है।